प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, भक्त और भगवान की जो एक दूसरे के प्रति सामंजस्यता होती है ना, वो अद्वितीय होती है। सच्चे हृदय से जब हम भक्त लोग भगवान को पुकारते हैं तो वे भी दौड़े चले आते हैं। आस्था, प्रतीति, श्रद्धा, किसी भी नाम से पुकारो, यदि अंतर मन से होती है तो उसका तत्काल प्रभाव भी होता है। एक बार एक सज्जन ने सूरदास जी को अपने यहाँ पर भजन के लिए आमंत्रित किया। भाव विभोर होकर सूरदास जी भजनों के अंदर तल्लीन हो गए थे, लवलीन हो गए थे। एक एक भजन स्वयं रचयिता थे, प्रत्युत्पन्नमति के धनी होने के साथ साथ आशु कवि थे। अपने भावों की अभिव्यक्ति वे भजनों के माध्यम से दे देते थे। लोगों को बड़ा मजा आ रहा था, भाव विभोर हो रहे थे। भजन संध्या समाप्त होने के पश्चात अंधकार सा होने लगा था और ये सज्जन जिन्होंने कि सूरदास जी को बुलाया था, अपने यहाँ पर आमंत्रण दिया था कि मेरे यहाँ आकर आप भजन कीजिए, वे भूल गए कि मुझे सूरदास जी को वापस उनके घर पे पहुंचाना है। अपने लोगों के अंदर इतने व्यस्त हो गए तो सूरदास जी ने भी उन्हें तकलीफ देना उचित नहीं समझा। अपनी लाठी के सहारे निकल पड़े। उनको क्या उजाला और क्या अंधेरा, उनके लिए तो बराबर ही था। फिर भी रात का अंधेरा सघन हो चुका था। अपनी लकड़ी के सहारे वे धीरे धीरे चल रहे थे। रास्ते में कोई नहीं था। बीच में एक कुआं था, सूखा कुआं था। उधर कोई जाता भी नहीं था और ये रास्ता भटक गए थे। तो अपनी लकड़ी का सहारा लेके जमीन पर टिकाते हुए आगे की ओर चल रहे थे। इतने में उन्हें लगा कि मेरी लकड़ी को, मेरी लाठी को किसी ने पकड़ा है। पूछा कि भाई कौन हो तुम? उन्होंने कहा कि मैं एक बच्चा हूं जिसने की लकड़ी पकड़ी थी और मैं भी आपके भजनों को सुनने के लिए आया हुआ था, पर मुझे लगा कि मुझे भी इधर ही जाना है, तो सोचा कि आप अकेले हो तो मैंने आपकी लकड़ी पकड़ ली और आपको चलो मैं घर पे छोड़ देता हूँ। रास्ते में सूरदास जी ने कई सवाल पूछे। काना तो काना, उन्होंने गोलमाल करके सूरदास जी के सारे उत्तरों को दे दिया। सूरदास जी को कुछ शंका हुई क्योंकि इस बच्चे के बोलने का ढंग कुछ अलग ही है। उन्हें डाउट आया, कहीं ये मेरे भगवान तो नहीं जो मुझे रास्ता दिखाने के लिए आ गए हैं। धीरे धीरे अपनी लकड़ी को आगे की ओर हाथ बढ़ाने लगे ताकि इसका हाथ पकड़ लूं। भगवान का यदि मैंने हाथ पकड़ लिया तो संसार सागर से पार हो जाऊंगा। रास्ते में उन्होंने नाम भी पूछा कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का कहता है कि मेरी मम्मी ने अभी तक मेरा नाम ही नहीं रखा, आप किसी भी नाम से मुझे बुला सकते हो। तब उनको शंका हुई थी। खैर, उनका हाथ आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। सिर्फ 4 उंगलियों का जब फर्क रह गया, कृष्ण ने समझ लिया कि मेरा हाथ पकड़ लेंगे। उन्होंने लकड़ी छोड़ दी और जाने लगे कि बस आपका घर आ गया है, अब मैं जा रहा हूं। सूरदास जी ने कहा, समझ तो गए थे? वे बोले, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओ तब सबल जानूंगा तोए।
कि हे कान्हा, तुम मेरा हाथ छुड़ाकर जा रहे हो क्योंकि मैं निर्बल हूं, मैं असहाय हूं, मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूं, पर तुम मेरे दिल से निकल के बताओ, तब मैं तुमको सबल जानूंगा। बस ये कहना ही था। भगवान कृष्ण वापस आए उनके पास और उनका हाथ पकड़कर बोले कि तुम्हारे जैसे भक्तों की आज जो नास्तिक है, जो श्रद्धा से, प्रतीति से दूर रहते हैं, उनको तुम्हारे आदर्श की जरूरत है। आज से जो भी तुम लिखोगे वो लेखनी तुम्हारी अजरामर हो जाएगी। पर मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो वही बालक हूं, पर तुमने मुझे भगवान का दर्जा दिया, ऐसा मत करो, मैं भगवान नहीं हूं। ऐसा कहकर कृष्ण फिर से अदृश्य हो गए। पर वो सुकोमल हाथ, उसका स्पर्श सूरदास जी जिंदगी में कभी भी विस्मृत नहीं कर पाए। वे समझ गए थे चाहे वो बच्चा कुछ भी बोले, पर वे तो भगवान ही थे, नहीं तो उस अंधेरे में मुझे असहाय को सहायता करने के लिए कौन आता। दोस्तों, जब हमारी अटूट श्रद्धा होती है, अटूट आस्था होती है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब आशा की किरण का वह टिमटिमाता दिया प्रज्वलित हो जाता है और अंधकार के अंदर भी हमें प्रकाश दिखाने के लिए सार्थक रूप में सामने आ जाता है। द्रौपदी के सामने से सारे रास्ते बंद हो चुके थे। भीष्म पितामह जैसे सभा के अंदर बैठे थे। पांचों पांडव, क्या कमी थी उनके अंदर? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबके सामने जब दुशासन ने उसका चीर हरण करना चाहा, तब सभी जगह से हारने के पश्चात द्रौपदी ने सिर्फ उस कान्हा को बुलाया, उसका नाम स्मरण किया कि हे अब कान्हा, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में ही है। तो अदृश्य रूप से जैसे जैसे दुशासन साड़ी खींचने लगा, साड़ियों का अंबार सा लग गया, पर साड़ी समाप्त नहीं हुई। साड़ी की ये नारी है या नारी की ही साड़ी है? थक गया, उसकी भुजाएं थक गई, चूर हो गई। कान्हा तब तक साड़ी पहनाते रहा और तब तक ये उतारता रहा। आखिर थक के चूर होने के बाद धड़ाम से नीचे बैठ गया और द्रौपदी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे कान्हा, ऐसे ही तुम मेरा सहायक बन के भागते हुए आते जाओ। ये होती है श्रद्धा, ये होती है आस्था, ये होता है अटूट विश्वास। दोस्तों, इस प्रकार हम यदि अपने भगवान के ऊपर, अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण भाव से आस्था रखेंगे तो संसार सागर से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।